फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है हमारे पीजीटी का, वो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ये क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, चैप्टर 2 है क्लास 11th के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दो ही होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर समझेंगे तो क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नंबर्स की और यूनिट्स की। ठीक है, यानी अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और यूनिट्स हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं क्वांटिटीज़ में, और इसको क्लासीफाई करते हैं कि दो ही तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास डायरेक्शन लेस क्वांटिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट हो, जो केवल मैग्नीट्यूड के ही बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन आती है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट इन फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। यानी ये लेंथ जो होगी आपकी वो -3 मीटर भी और +3 मीटर भी, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका जो डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, जो भी हम सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी चेंज विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी तभी चेंज होती है जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं हो सकती है। एग्जांपल की बात करें, जैसे मास है, मास हमारा एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो नॉर्मल अगर हम कुछ चीज़ों को की बात करें कि कहीं पे किसी भी बॉडी का अगर आपको मास रिप्रेजेंट करना हो तो मास वहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेंथ की डेफिनेशन होती है, लेंथ आपको बेसिकली क्या होगा, लेंथ किसी भी रॉड की अगर लेंथ निकालनी होगी तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, यानी जैसे कोई भी वैल्यू हो जाएगी, सपोज करिए इन दोनों के बीच की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है स्केल में वो 4 आ रही है, और जो मीटर यूज़ कर रहे हैं 4 मीटर, तो ये 4 मीटर आपका क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस भी आपका क्या है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एज वेल एज वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चेंज इन करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और प्रेशर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, न कि किसकी रिक्वायरमेंट हो? डायरेक्शन की, तो वो होता है कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे डिवीज़न भी एप्लीकेबल होता है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जा सकता है। कुछ फॉर्मूले देखिए, जैसे अगर हम बात कर रहे थे स्पीड की, तो स्पीड क्या है? व्हाट इज़ स्पीड? अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड एस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। एक तो हो जाएगा डिस्टेंस और एक हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न करेंगे तब आपको स्पीड की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखेंगे। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। फर्स्ट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव, दे कैन बी मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एड एंड subtract according to the simple rules of algebra. Scalar quantity change with change in magnitudes only. Is it clear?
ठीक इसी के जब हम अपोजिट बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको लिखते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेज लेटर। बोल्ड फेज लेटर का मतलब होगा कि आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको अगर आप बोल्ड लेटर में लिख दोगे तो वो भी हो जाता है आपका क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम क्या करें, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो ये बताता है कि इस चीज़ को एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेक्टर क्वांटिटी तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन जो वेक्टर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नॉर्मल अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक अलजेब्रा पढ़ते हैं जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि जो वेक्टर्स, वेक्टर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल होता है। इसमें डिवीज़न नहीं होता है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी कभी भी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से उसकी डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको जब भी वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन करनी होगी तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एरो है, ये एरो उस डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे भी अगर ए बी बार लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर बी। ए वेक्टर बी मीन्स वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, इसीलिए इसमें डिवीज़न एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी चेंज आइदर विद चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड और विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको दोनों चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे वेक्टर की, तो वेक्टर में सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कई पॉइंट के बीच में अलग अलग हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक आदमी अपने घर से निकला, वो क्या है, सबसे पहले अगर हम उसके वॉकिंग ट्रेस को देखें तो वॉकिंग ट्रेस कैसा होगा कि एक आदमी अपने घर से निकलता है, वो रेलवे स्टेशन जाता है, रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से बाद में बस स्टैंड जाता है, बस स्टैंड 5 किलोमीटर है, वापस वो अपने घर आ जाता है। तो जब वापस अपने घर आया, इसका मतलब जो क्वांटिटी जहाँ से स्टार्ट हुई वो वहीं पहुँच गई, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो +3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आपको क्या है +5, यानी सबसे पहले हम एडिशन करेंगे और वापस आ रहा है 8 किलोमीटर। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लॉस का यूज़ करेंगे अलजेब्रा का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी का भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है डायरेक्शन को। वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो स्पीड हमेशा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी कब होगा, जब वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज वो स्पीड कहलाएगी। एक्सीलेशन जो होता है वो भी ऑब्वियस सी बात है, एक्सीलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है, एक वेलोसिटी चाहिए होती है, क्योंकि एक्सीलेशन का फॉर्मूला ही होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन पे लगेगा। अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स क्या है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा तो एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने प्लेस से डिस्प्लेस होकर आगे चला जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फोर्स भी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमने बात की थी वहाँ मास की स्केलर में,
और जब मास ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेट में। ठीक है, यानी याद रखिएगा W नॉर्मल हम मास के लिए यूज़ करते हैं और W और G आ गया तो ये क्या बन जाता है वेट, और ये G क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे वेट है। ठीक, यहाँ पे भी अगर हम ये कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड बाय टू वेक्टर्स तो वेक्टर ए बार अपॉन वेक्टर बी बार यहाँ पे इनवैलिड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों ने देखा होगा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ द नेसेसरी क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। तो नो, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी अ वेक्टर ओनली इफ इट्स ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा नहीं है कि किसी के पास वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। जब तक कि वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, इज प्रेशर अ वेक्टर? क्या प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी अंडर कंसिडरेशन, हेंस डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज मीनिंगलेस। वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या हो जाता है मीनिंगलेस हो जाता है, इसीलिए प्रेशर को एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जाता। ठीक है, एक कंट्राडिक्शन हमेशा से रहा है वो है कि इज इलेक्ट्रिसिटी करंट अ वेक्टर? तो इलेक्ट्रिसिटी करंट की जब बात करेंगे तो इट इज अ यूजुअल ओपिनियन दैट सिंस इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस डायरेक्शन is not the same as the direction investigated by the vectors. In order to quality as a vector, a quantity should follow some its properties. So that's why is कभी भी पूछा जाएगा कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नहीं, आपका इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग लॉ ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डू दिस परफॉर्मेंस, सो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेंसर की बात। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जिसकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, बट हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं टेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना होता है टेंसर। ठीक है, इसमें जैसे हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, डेंसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस, दीज आर टेंसर। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।